Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी को एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखाऊंगा और उससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉयड ऐप के फर्स्ट पार्ट के बारे में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडमोब क्या है और कैसे आप बड़ी ही आसानी से उसका अकाउंट बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक्चुअल में एडमोब है क्या? दोस्तों, एडमोब एडसेंस की तरह ही एक गूगल का अकाउंट है जो हमें एंड्रॉयड ऐप के लिए एड्स देता है। अगर हमारे पास एडमोब का अकाउंट नहीं होगा तो हम अपनी एंड्रॉयड ऐप में एड्स नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक और भी रिक्वेस्ट करता चलूं, क्योंकि ये एंड्रॉयड ऐप का कोर्स है तो इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखते और स्किप कर देते हैं कहीं से, तो हो सकता है आप एंड्रॉयड ऐप ना बना पाए या आपको बहुत सी परेशानियों का सामना हुए। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने आने वाली हर परेशानी को मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता चलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझाऊं कि कैसे आपने एंड्रॉयड ऐप को बनाना है। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने सिस्टम और देख लेते हैं कि कैसे आपने एडमोब का अकाउंट क्रिएट करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात और भी क्लियर करता चलूं कि एडमोब अकाउंट के साथ आपको दो अकाउंट और चाहिए होते हैं, एक एडवर्ड्स का और एक चाहिए होता है एडसेंस का। दोस्तों, एडसेंस का अकाउंट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो आपकी एंड्रॉयड ऐप्स की इनकम होगी वो आपके एडसेंस अकाउंट में आएगी, और जो एडवर्ड का अकाउंट है वो गूगल आपको ऑफर करता है ऐड लगाने के लिए। अपने गूगल के अंदर आप अगर ऐड लगाना चाहें उसके लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके साथ एक और बात भी क्लियर करता चलूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं और आपके पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है तो आप काइंडली एडमोब का अकाउंट उसी के साथ बनाइएगा, क्योंकि गूगल अलाउ नहीं करता आपको दो एडसेंस यूज करने का। अगर आप दो एडसेंस यूज करते हैं और आपकी आईपी ट्रेस कर ली जाती है तो गूगल आपके दोनों एडसेंस अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो उसी के साथ एडमोब अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास गूगल ओपन हो चुका है और गूगल के अंदर हमने लिखना है एडमोब। एडमोब लिख के दोस्तों हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद जो हमारे पास पहली वेब आएगी हमने इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एडमोब की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। चलिए हम अब यहाँ पे आप राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं, यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ, हम इस पे क्लिक करते हैं और इसमें साइन अप कर लेते हैं। दोस्तों, साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पेज शो होगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। दोस्तों, अगर किसी और ईमेल पे आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आपने वही एडसेंस वाले ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है। अगर नहीं है तो आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और अगर आपका जीमेल का कोई आईडी है भी नहीं तो आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आप न्यू आईडी भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ईमेल आईडी है तो मैं वो इंटर कर लेता हूँ। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद दोस्तों ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। दोस्तों, ये एडमोब का अकाउंट आ गया। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें बोल रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है। तो कंट्री मैं करंटली सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस जिस कंट्री में मौजूद हो आपने वही सिलेक्ट करनी है, ये जिस कंट्री में आप बनाना चाहते हैं एडमोब का अकाउंट। सो मैं ये सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे टाइम जोन 3+ रियाल का ऑलरेडी आ रहा है। बिलिंग करेंसी जो है यूएस डॉलर ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने उसकी आई हैव रीड एंड एग्री, उनकी एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एडमोब अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऊपर की साइड पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड यूर एडमोब अकाउंट। अब हमारा एडमोब का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब दोस्तों हमारे पास एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगी जहां से हमने वेरीफाइड करना है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बता रहा है कि हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको ईमेल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन फालतू की चीज़ें होती हैं। एक लास्ट वाला इसको आप येस कर दें और वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक कर दें। अब दोस्तों, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए वो मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मैं यहाँ पे अपना जो सऊदी अरेबिया का मोबाइल नंबर है वो इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक पिन आ गई है गूगल की तरफ से, तो मैं इसको वेरीफाइड कर देता हूँ। दोस्तों, पिन लिखने के बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि सक्सेसफुली मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, तो मैं कंटिन्यू टू एडमोब कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा जो एडमोब का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और लॉगिन भी हो चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात भी बताता चलूं कि जब आप एडमोब का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एडसेंस का अकाउंट भी ऑटोमेटिकली इसके साथ क्रिएट हो जाता है। आपको अलग से एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपने सिर्फ करना इतना है कि आपने जाना है गूगल में और यहाँ पे लिखना है एडसेंस। लिखने के बाद इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है साइन इन पे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपने उसी आईडी के साथ साइन इन करना है जिस पे आपने अपना एडमोब का अकाउंट बनाया था। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का दोस्तों आपके सामने पेज आएगा। यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ऐप इंडिविजुअल है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आपने जो अपना आपका नाम है आपने वो लिख देना। यहाँ पे आपने एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, पोस्टल कोड, यहाँ पे फोन नंबर लिख के सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ये सब फिल कर देंगे, फिल करने सबमिट करने के बाद आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात भी बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि आप अलग से गूगल में एडसेंस अकाउंट लॉग इन करके यहाँ पे वेरीफाइड करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एडमोब अकाउंट के ऊपर रेड कलर में एक पट्टी शो जिसके ऊपर लिखा हो कि अपनी वेरिफिकेशन करें। वहां पे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको लेके आएगी इस एडसेंस के पेज पे और यहाँ पे आपने आके ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट कर दे। और दोस्तों यहाँ पे एक और अहम बात भी आपको बताता चलूं कि आपने ये जो एडसेंस का अकाउंट है यहाँ पे बनाना है किसी उस शख्स के नाम पे जिसका CNIC बना हो, चाहे वो आपके वाले साहब हो, आपके भाई हो या आप खुद हो। अगर आपका CNIC बना हो तो आप अपने नाम पे बना सकते हैं, नहीं तो अपने भाई या वाले साहब के नाम पे बता सकते हैं। क्योंकि ये पार्सल के जरिए सेंड करते हैं एक पिन, और जो पार्सल वाला जब आपको पिन देने आता है तो वो मांगता है आपसे CNIC की कॉपी। और उसके अलावा आपको एक और बात बताता चलूं कि एडसेंस वाले 3 बार पिन सेंड करते हैं। अगर 3 बार आपके पास पिन नहीं जाती तो फिर वो मांगते हैं डायरेक्ट वेरिफिकेशन, और उसमें आपको करना ये होता है कि आपको CNIC की कॉपी स्कैन करके इनको सेंड करनी होती है। अगर आपके पास CNIC नहीं होगा आपका तो आप ये वेरीफाइड नहीं करवा पाएंगे और आपकी जो पेमेंट होगी वो भी ब्लॉक हो जाएगी और एडसेंस का अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो एडमोब का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने क्लिक करना है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ऐप्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐप्स पे और ऐड योर फर्स्ट ऐप पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ये प्ले स्टोर में पब्लिश करने का पूछ रहा है तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको नो कर देते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर पे कैसे पब्लिश करनी है जब हम सब कुछ रेडी कर लेंगे, अपनी ऐप सब कुछ हम रेडी कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ और यहाँ पे हम जो भी ऐप बना रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेस्ट ऐप लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ऐप नेम लिखने के बाद वो हमसे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि आपने कौन सी ऐप बनानी है। फर्स्ट है एंड्रॉयड और दूसरी है iOS कहते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को, और एंड्रॉयड तो आप सब जानते ही होंगे। हमने एंड्रॉयड की ऐप बनानी है तो हम एंड्रॉयड पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप अभी ऐड यूनिट आईडी बनाना चाहते हैं या बाद में बनाना चाहते हैं। तो हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट ऐड यूनिट, क्योंकि हम अभी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद ये हमारे ऊपर ऐप का नाम आ रहा है टेस्ट ऐप, और यहाँ पे ये 4 किस्म के ऐड होते हैं जो कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं। फर्स्ट जो होता है बैनर ऐड, जो आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल के नीचे वाली साइड पे छोटा सा आ रहा होता है। दूसरा होता है इंटरस्टेशियल ऐड, जो कि आप देखते हैं कि पूरी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता है। और ये आगे वाले जो 2 ऐड हैं दोस्तों, आपने कभी कोई अगर फ्री कॉल वाली ऐप यूज की होगी तो उसके अंदर वो कहता है कि आप वीडियो देखो 25 सेकंड 30 सेकंड की, तो उसके बाद आपको फ्री मिनट मिलेंगे। ये उसके लिए होता है रिवार्डेड वीडियो के लिए। और ये नेटिव ऐड होता है जो कभी कभी एप्लीकेशन के अंदर कोई खाली जगह होती है तो वहां पे फिक्स हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम अपना बैनर ऐड क्रिएट कर लेते हैं। बैनर ऐड क्रिएट करने के लिए हमने बैनर सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों यहाँ पे ये नाम भी हम वही रहने, सब कुछ हमने वही रहने देना जो सेम गूगल ने फिल किया हुआ है। आपने यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना। आप यहाँ पे टेक्स्ट एंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल हमसे बेहतर जानता है कि ऐड को ऐप के अंदर कैसे यूज करना है। दोस्तों यहाँ पे वो हमसे ऐड यूनिट नेम पूछ रहा है तो हम अपना लिख देते हैं टेस्ट बैनर। ये हमारा बैनर ऐड है तो इसलिए हम टेस्ट बैनर लिख देते हैं। टेस्ट बैनर लिखने के बाद दोस्तों सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो बैनर ऐड की आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड यूनिट, ये आगे हमारी जो है आईडी है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप इसको कॉपी करके अपने सिस्टम के अंदर भी कहीं सेव करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी रहना दें तो यहाँ से भी हम बाद में निकाल सकते हैं। तो आपके केस में अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप बेशक सेव कर लें, मैं तो बाद में निकाल सकता हूं तो मैं बाद में निकाल लूंगा। आप इसे कॉपी करें और किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करके रख। तो बाद में कैसे निकालते हैं दोस्तों वो भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा था
बैनर ऐड ये क्रिएट हो चुका है। अब हम अगर चाहें नेक्स्ट अगर हम कोई ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अनदर ऐड यूनिट पे क्लिक करना है, अदरवाइज हमने डन पे क्लिक कर देना है। तो हम दोस्तों दूसरा ऐड भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट एन अदर ऐड पे क्लिक कर, अब यहाँ पे दोस्तों हम अपना इंटरटेक्चुअल ऐड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सब कुछ वैसा ही रहने देना, आपने सिर्फ यहाँ पे जो इसका है नाम लिख देना है, वो लिखना है टेस्ट इंटरटेक्चुअल। आपने यहाँ पे नाम लिख दिया टेस्ट इंटरटेक्चुअल और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड की आईडी आ गई है। अब हम तीसरा ऐड क्रिएट कर लेते हैं। तीसरा ऐड जो है हमारा वो रिवार्डेड वीडियो का, अब हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसको दोस्तों हम सेम ही रहने देते हैं, बस यहाँ पे इसका नाम जो है वो हम लिख देते हैं टेस्ट रिवार्डेड वीडियो और सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आईडी भी हमें मिल गई है। अब हम अपना जो आखिरी ऐड है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट अनदर ऐड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारा जो नेटिव ऐड है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपने मोबाइल अपनी ऐप के अंदर कैसा ऐड चाहते हैं। ये जो है दोस्तों ये स्मॉल साइज में आएगा, ये मीडियम साइज में आएगा और ये लार्ज साइज में आएगा। तो आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल के लिए इसको मीडियम ही रहने देते हैं, मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने मीडियम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वो कुछ इमेजेस दिखा रहा है हमारे पास कि आप किस तरह की इमेज अपने मोबाइल के अंदर चाहेंगे। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका करने की ज़रूरत नहीं है। हम वैलिडेट स्टाइल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं ऐड का, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट नेटिव ऐड और सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे पास अपने नेटिव ऐड की आईडी भी शो हो गई है और हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमारे चारों ऐड क्रिएट हो चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बाद में अगर आपको यहाँ से अपने एड्स की ऐड आईडी निकालनी हो तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लॉग आउट कर दिया और लॉग आउट करने के बाद दोबारा आप अपना एडमूव का अकाउंट लॉग इन करते हैं, तो आप आते हैं होम पे। होम पे आने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले जो क्लिक करना है वो करना है ऐप्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारी जो टेस्ट ऐप है जिसके ऐड हमने बनाए थे, हमने क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ऐड यूनिट आ रहा है, हमने क्लिक करना है इस पे और ये हमारे जो हमने 4 ऐड बनाए थे वो आ चुके हैं। अब अगर आपको बैनर ऐड की आईडी चाहिए तो आप यहाँ पे जब लेके आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉपी हो गई है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाता है और यहाँ से कॉपी करके आप जहाँ भी पेस्ट करना चाहें ऐप के अंदर या अपनी किसी फाइल के अंदर तो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला ट्यूटोरियल था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि एडमोब अकाउंट क्या है और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि आपको इसके अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं और स्टॉप करके भी देख के वहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी आ रही है तो आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके मुझे मेरे फेसबुक पेज पे सेंड कर दें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर वहाँ पे पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पे उसका जवाब दे दूंगा, अगर पॉसिबल ना हुआ तो मैं एक और वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि आपने कैसे करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।